हाय एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं हाइड्रोजन चैप्टर का लेक्चर 05 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा वाटर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ गाइज आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज की लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाली है, खास करके जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। सो प्लीज़ गाइज आप मेरे साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाए और पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाएं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की। इसलिए तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मैं आज पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बताऊंगा, देन आफ्टर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सबसे पहले हम लोग वाटर मॉलिक्यूल की फीलिंग ले लेते हैं। क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, वगैरह वगैरह सब कुछ इसकी डीप कंसेप्ट हम लोग ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्ट लगे, ये नहीं कि आप बोरियत फील करें। तो पहले हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस जान लेते हैं, क्या होती है इम्पोर्टेंस, क्या होता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब पहले हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ह्यूमन बॉडीज हैज़ अबाउट 60% वाटर। सबको को पता है कि ह्यूमन बॉडी में, यानी कि हमारे बॉडी में 60 से 65% वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि पानी होता है। ये तो आप लोगों को पता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ ए क्रूशियल कंपाउंड। ये क्या है? क्रूशियल कंपाउंड है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। अगर जीवन में सर्वाइव करना है तो पानी का इम्पोर्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए 3 से 4 दिन बिना खाए रह सकते हैं, बट पानी पिए बिना नहीं रह सकते। इस कारण जो पानी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, प्लांट्स किंगडम के लिए, एनिमल मेटाबॉलिज्म के लिए, सब के लिए पानी का इम्पोर्टेंस बहुत ही क्रूशियल है। सेकेंड पॉइंट यही बोल रहा है, इस कारण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड क्या बोल रहा है कि वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये सबको को पता है कि वाटर जो होता है यूनिवर्सल आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड जैसे कोई भी कंपाउंड हो, लाइक अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट, इस सबको अपने अंदर ये डिजोल्व कर लेता है। इसी कारण कहते हैं हम लोग वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये किसी को भी अपने अंदर घोल लेता है। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, HOH वाटर है, और देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, H बॉन्डिंग आप लोगों को दिख रहा होगा, बॉन्डिंग। ये देखिए निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या हुआ, बॉन्डिंग बना रहे हैं। इसी तरह यहाँ से कनेक्ट किए तो फिर से बॉन्डिंग बना, फिर ऐसे फिर से आगे बढ़ते जाएं, यानी कि एक दूसरे में ये क्या करते हैं, H बॉन्डिंग बनाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल में हम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, ये आप लोग अच्छी तरह से जान ले। आगे भी आप लोगों को इसको जानने होंगे, क्योंकि वाटर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, यानी शो करता है। ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इस मॉलिक्यूल में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिला है, जैसे कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हीट ऑफ फ्यूजन हाई होता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाई होता है, स्पेसिफिक हीट हाई होता है, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होता है, डाइपोल मोमेंट हाई होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, एंड इसका सरफेस टेंशन हाई होता है। ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज है हाई होते हैं। किसके कारण ये सब हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है वाटर मॉलिक्यूल में, इस कारण ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज है हाई होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हीट ऑफ फ्यूजन हाई होता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाई होता है, स्पेसिफिक हीट हाई होता है, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होता है, डाइपोल मोमेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, एंड सरफेस टेंशन हाई होता है।
ये के सारे प्रॉपर्टीज हाई होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हाई होते हैं क्योंकि हम लोगों को वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, इस कारण ये सारे के सारे हाई होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हुए। आप लोगों को आई थिंक फीलिंग आ रही होगी कि वाटर मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, कुछ तो फीलिंग आ रही होगी। सो आगे हम लोग इसकी स्ट्रक्चर जानते हैं। तो पहले एक बार और देख लीजिए, इसमें कोई लोचा तो बताइए। कुछ मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए क्या बोलें, ह्यूमन बॉडी में 60 से 65% पानी होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, इवन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, क्रूशियल कंपाउंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। अगर जीवन में सर्वाइव करना है तो पानी का इम्पोर्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के कारण ये किसी भी कंपाउंड को अपने अंदर घोल लेता है। इवन आपका आयनिक कंपाउंड हो या कोवेलेंट कंपाउंड हो, इस सारे के सारे कंपाउंड को अपने अंदर ये घोल लेता है। जैसे कि अल्कोहल को, कार्बोहाइड्रेट को, ये अपने अंदर ये घोल लेता है। और फोर्थ पॉइंट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, इसके कारण ये सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए और अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर आगे, समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर के कैसे स्ट्रक्चर होते हैं समझते हैं। तो देखिए ये दो तरह के स्ट्रक्चर ये शो करता है। गैसेस स्टेट में अलग स्ट्रक्चर शो करता है, जबकि लिक्विड स्टेट में अलग स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे कि देखिए गैसेस स्टेट में सिंपल आप लोगों को पता होगा, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। वाटर को तो H2O से, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O। तो देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे फिलअप कर दिए और ये ऑक्सीजन यहाँ पे। और रहा बात ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की जगह 4 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया, यानी कि 2 लोन पेयर और यानी कि 2 लोन पेयर और डालने होंगे। तो 2 लोन पेयर मैंने डाल दिए, तो 6 ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी तरह हाइड्रोजन भी अपना खुश है, ऑक्सीजन भी खुश है। तो इसका बॉन्ड एंगल अगर कोई पूछेगा तो बॉन्ड एंगल इसका क्या होता है, 104.5 डिग्री होता है। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल। जबकि बॉन्ड लेंथ इसका कितना होता है, 95.7 पिकोमीटर। पीएम को हम लोग पिकोमीटर बोलते हैं। जबकि इसका शेप आप लोग देख रहे हैं बेंड शेप है, यानी कि उल्टा भी शेप है। देखिए भी शेप है ना, उल्टा यानी कि बेंट है, शेप इसका बेंट है। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछ देता है तो हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp3। देखिए 4 हुआ ना, 1 2 3 4, यानी कि 4 बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, sp3। तो sp3 हुआ। हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछेगा sp3, शेप पूछा बेंट, ज्योमेट्री पूछेगा तो टेट्राहेड्रल होगा। बॉन्ड लेंथ हुआ 95.7 पिकोमीटर और बॉन्ड एंगल हुआ 104.5 डिग्री। और गैसेस स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करता है सेपरेटेड मॉलिक्यूल जैसा, सेपरेट मॉलिक्यूल जैसा। जबकि लिक्विड स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करता है एसोसिएटेड मॉलिक्यूल जैसा। तो यहाँ मज़े की बात यह है कि जब वाटर गैसेस स्टेट में होता है तो ये सेपरेट मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कि सेपरेट रहता है, अलग अलग रहता है। लेकिन जब लिक्विड स्टेट की बात करें तो उस टाइम ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिस कारण ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल में ये आ जाता है। जबकि गैसेस स्टेट में क्या हो जाता है, उस टाइम तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कुछ होता नहीं है, तो उस टाइम ये सेपरेट मॉलिक्यूल बना लेता है, अलग अलग मॉलिक्यूल ये बना लेता है। जबकि लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट हो जाता है, जिस कारण ये एक दूसरे में चिपका हो जाता है, चिपक जाता है, यानी कि एसोसिएटेड मॉलिक्यूल ये बना लेता है, क्योंकि उस टाइम ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो ये गैसेस स्टेट की बात है और ये लिक्विड स्टेट की बात है। शेप जान लिए, बॉन्ड लेंथ जान लिए, बॉन्ड एंगल जान लिए, ये सब आप लोगों को याद रखने होंगे, क्योंकि पूछता है वाटर के बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। इस कारण ये सारे के सारे जो है
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसी से रिलेटेड मिलता जुलता जो है स्ट्रक्चर ऑफ आइस है, सो इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए, बर्फ के बारे में। तो आइस इज ए हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। आइस का जो स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशनल होता है विथ हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है। जबकि सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन एटम सारे यानी प्रत्येक जो ऑक्सीजन एटम है वो सराउंडेड है टेट्राहेड्रली बाय 4 हाइड्रोजन एटम, यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम से ये अटैचेज है एट ए डिस्टेंस ऑफ 226 पिकोमीटर। यानी कि देखिए ये जो ऑक्सीजन एटम है, हर एक ऑक्सीजन एटम 4 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, वो भी टेट्राहेड्रली, और डिस्टेंस ये दोनों के बीच में कितना का है, तो 226 पिकोमीटर का। यही पॉइंट ये लिखा है। जो थर्ड पॉइंट लिखा है डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन वाटर, यानी कि डेंसिटी बर्फ का कम होता है पानी की तुलना में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें वैकेंट स्पेस देखने को मिलता है। जो स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करेंगे आइस का, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया, उसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वैकेंट स्पेस देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई डेंसिटी जो होता है बर्फ का कम होता है और पानी की तुलना में, इस कारण वो तैरता है। तो आपसे कोई रीजन पूछेगा बता दोगे? क्योंकि उसमें वैकेंट स्पेस देखने को मिलता है, दैट्स वाई वो तैरता है पानी पे। डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन वाटर, दैट्स वाई वो पानी के ऊपर तैरता है। तो यही रीजन है वैकेंट स्पेस का। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का सिंपल तरीका ये है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लीजिएगा, 4 हाइड्रोजन से अटैच कर दीजिएगा, वो भी टेट्राहेड्रली अटैच कीजिएगा, और लेंथ देख लीजिएगा कि 226 पिकोमीटर है कि नहीं। बस ये कहने का है सेंस, बस आप लोग रफली ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। देखिए ऑक्सीजन मैंने 4 हाइड्रोजन से कनेक्ट किया, फिर से यहाँ पे एक ऑक्सीजन आया, ये भी ऑक्सीजन तुम्हारा 4 हाइड्रोजन से कनेक्ट है, यहाँ पे एक हो जाएगा, एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, फिर यहाँ भी एक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, फिर आगे ऐसे करके 3 डायमेंशनली स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी हाईली ऑर्डर 3 डायमेंशनली स्ट्रक्चर हो जाएगा आइस का। तो आइस और वाटर का आप लोगों ने स्ट्रक्चर समझ लिया, यहाँ तक आप लोगों को डाउट नहीं होनी चाहिए। वाटर का स्ट्रक्चर 2 फॉर्म में होता है, गैसेस स्टेट के फॉर्म में, लिक्विड स्टेट के फॉर्म में। तो मैंने अच्छी तरह से बता दी, इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ आइस भी बता दिए। आइस का मेनली तरीका क्या है समझने का? स्ट्रक्चर, एक ऑक्सीजन लीजिएगा, उसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, वो भी टेट्राहेड्रली, और लेंथ याद रखिएगा 226 पिकोमीटर होना चाहिए, और भी टेट्राहेड्रली होना चाहिए। और ये आप लोग चेन ऐसा बना दीजिएगा, यही हो जाएगा आइस का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आता है आइस से रिलेटेड, क्यों डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन वाटर, यानी कि बर्फ का डेंसिटी कम क्यों होता है पानी से? तो आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें वैकेंट स्पेस देखने को मिलता है, दैट्स वाई डेंसिटी आइस का कम होता है पानी की तुलना में, इसी कारण पानी के ऊपर बर्फ तैरता है। हो गया, समझ गए यहाँ तक? तो बढ़ते हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ तक आप बढ़ते हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर की खास बात ये है कि वाटर एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है। वाटर एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, इसी कारण इसको हम लोग एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। वाटर बिहेव करता है एम्फोटेरिक नेचर जैसा। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन कॉन्सेप्ट, ये जो महान साइंटिस्ट थे, इनका कहना क्या था कि इट एक्ट एज बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बेस तब एक्ट करेगा जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होगा, और एसिड तब एक्ट करेगा जब वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रहेगा तब। तो देखिए जैसे कि H2O NH3 तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, बेस होता है। तो उस टाइम ये क्या बिहेव करेगा, एसिड जैसा। NH3 जब बेस है, NH3 तो आप लोग जानते हैं, अमोनिया क्या होता है, बेस होता है। तो उस टाइम जो वाटर बिहेव करेगा एसिड जैसा, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन कॉन्सेप्ट। तो देखिए इसमें हुआ क्या कि
कि अब आप लोग जानते हैं एसिड का काम क्या होता है, H प्लस देना। तो ये H2O H प्लस देगा तो बन जाएगा खुद क्या, OH माइनस, और इसको H प्लस देगा तो ये क्या बन जाएगा, NH4 प्लस बनेगा ना। ये H प्लस देगा तो ये NH3 पहले था, NH3 था, तो ये क्या हो जाएगा NH4, और चार्ज इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ये जबकि एक हाइड्रोजन दिया तो बन क्या गया, OH माइनस। तो इस टाइम ये क्या बिहेव कर रहा है, एसिड जैसा। ठीक, अब रहा बात जब H2S ले लिए, H2S आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, एसिड होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जब एसिड होता है तो उसके सामने अगर आपने वाटर लिया तो वाटर क्या बिहेव करेगा, बेस जैसा, बेस जैसा बिहेव करना। और एसिड का काम क्या होता है, H प्लस देना। तो ये देखिए ये अब इस बार H प्लस देगा, तो ये H प्लस देगा तो ये क्या हो जाएगा, HS माइनस, HS माइनस, और ये हाइड्रोजन इसको दिया, ये हाइड्रोजन इसको दिया तो ये क्या हो गया, H3O प्लस, H3O प्लस, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर जो होता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, यानी ये जब तब रंग बदल लेता है, रंग बदलने की कैपेसिटी है। कभी ये एसिड जैसा बिहेव करता है तो कभी ये बेस जैसा बिहेव करता है, बस वो सामने वाला कंपाउंड कैसा है उस पर ये डिपेंड कर रहा है। सामने वाला कंपाउंड अगर बेस है तो ये खुद क्या बिहेव करने लगेगा, एसिड। अगर सामने वाला कंपाउंड एसिड है तो ये खुद क्या बिहेव करने लगेगा, बेस। यानी कि ये रंग बदलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। वाटर बिहेव करता है एम्फोटेरिक नेचर। और ये जो तीसरा एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ने हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ने हैं। जैसे कि देखिए ये ऑटोपोर्टोलिसिस करता है, यानी सेल्फ आयनाइजेशन की कैपेसिटी रखता है, खुद में ये आयनाइज हो जाता है। देखिए जैसे कि वाटर वाटर के साथ रिएक्ट करा दिए, ये आप लोगों को पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम में, टेंशन ना ले मैं पढ़ाऊंगा। ये वाटर तो ये वाटर इसके साथ, इस वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो इस जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसी को बोलते हैं ऑटोपोर्टोलिसिस, सेल्फ आयनाइजेशन। तो ये देखिए इसको मान लीजिए बेस, तो इसको मान लेंगे एसिड। ठीक, यही ना हो सकता है। तो ये देखिए एसिड का काम क्या होता है, H प्लस देना, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, और ये बच जाएगा OH माइनस। तो ये आप लोगों को पढ़ना है KW का कंसेप्ट, W यानी वाटर, K यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये आप लोगों को पढ़ना है, उस टाइम में पढ़ाऊंगा, बट ये वाला एग्जांपल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वाटर की खास बात ये होती है कि ये ऑटोपोर्टोलिसिस करता है, यानी खुद ये सेल्फ आयनाइजेशन हो जाता है, ये खुद आयन के फॉर्म में टूट जाता है। देखिए आयन के फॉर्म में टूट गया। तो यही है पहला प्रॉपर्टीज, एम्फोटेरिक नेचर। वाटर की खास बात ये होती है कि ये एम्फोटेरिक नेचर करता है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है एंड बेस के साथ भी ये रिएक्ट करता है। बस सामने वाला कंपाउंड कैसा है उस पर ये डिपेंड करता है। सामने वाला कंपाउंड एसिड होगा तो ये बेस हो जाएगा, सामने वाला कंपाउंड अगर बेस है तो ये एसिड हो जाएगा। यही खास बात है जिसको हम लोग एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। तो यहाँ तक आप लोग बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। वाटर रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वाटर मॉलिक्यूल में। तो वही देखते हैं हम लोग। पहला देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ वाटर का रिएक्शन कराओगे तो वाटर जो होंगे उस टाइम बिहेव करेगा रिड्यूस जैसे, यानी वाटर का क्या हो रहा होगा उस टाइम, रिडक्शन हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे वाटर जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्शन कराया तो वाटर का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन, यानी कि ये रिड्यूस्ड हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन का लॉसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो H2O से क्या हो गया, H2, यानी कि ऑक्सीजन का ये करा क्या रहा है, लॉसेस करा रहा है। तो वाटर की खास बात ये है कि वाटर ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस्ड भी होता है। तो रिड्यूस्ड आप लोगों ने देख लिया। अब इसी तरह ऑक्सीडाइज देख लीजिए। अगर आपने नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस का, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर आपने फोटोसिंथेसिस कराया तो उस टाइम जो होगा वाटर बिहेव क्या करेगा,
ऑक्सीडाइज जैसा, यानी कि ऑक्सीडेशन बिहेव करेगा। देखिए वाटर का क्या हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉसेस हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉसेस हो रहा है। तो हाइड्रोजन के लॉसेस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। तो ये ऑक्सीडाइज बिहेव कर रहा है, यानी कि वाटर जो बिहेव यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज बिहेव कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस आप कराओगे तो उस टाइम जो वाटर बिहेव करेगा ऑक्सीडेशन जैसा, जबकि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ वाटर का रिएक्शन कराओगे तो उस टाइम वाटर बिहेव करेगा रिडक्शन जैसा। यहाँ पे ये क्या बिहेव कर रहा है, रिड्यूस्ड, यानी कि इसका अभी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इस टाइम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो वाटर की खास बात आप लोगों ने समझ ली। वाटर की खास बात क्या है कि ये ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस्ड भी होता है। आप लोगों ने दोनों का एग्जाम्पल देख लिया, ये रिड्यूस्ड का, ये ऑक्सीडाइज का। आप लोगों को यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई थिंक। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। वाटर की खास बात क्या है कि ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करता है। अब हाइड्रोलिसिस मतलब समझते हैं क्या होता है। अब हाइड्रोलिसिस मतलब समझते हैं क्या होता है। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करना, यानी कि वाटर लवर, वाटर के साथ ये रिएक्ट करना, उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो देखिए, ड्यू टू हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, आप लोगों को पता है कि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा होता है, तो वाटर हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल्वेटिंग टेंडेंसी। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होने के कारण ये वाटर जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्वेटिंग टेंडेंसी शो करता है, उसके पास सोल्वेटिंग टेंडेंसी जो होता है काफ़ी मजबूत होता है। However, some covalent and ionic compound are hydrolysis in water की रिएक्शन कुछ कंपाउंड के साथ कराते हैं, क्योंकि वाटर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करता है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि वाटर के साथ रिएक्शन, तो वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन करा के देखते हैं। चलिए, तो पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। फॉस्फोरस के ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग वाटर मॉलिक्यूल से कराएं तो क्या देखने को मिला कि हमको फॉस्फोरिक एसिड देखने को मिला। H3PO4 को हम लोग फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। सेकेंड रिएक्शन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से कराएं तो क्या मिला, सिलिकॉन ऑक्साइड साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाई प्रोडक्ट में मिला। और ये तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्विक क्लाइम का रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से कराते हैं तो स्लैक क्लाइम मिलता है, COH होल ट्वाइस, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आया हुआ रिएक्शन है, सो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। CaC2 को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन आपने अगर वाटर मॉलिक्यूल से कराया तो आपको मिलेगा एसिटिलीन, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइन। इथाइन C2H2, देखिए ट्रिपल बॉन्ड रहता है, यहाँ पे H और यहाँ पे H, इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटाइलिन। इसको हम लोग वेल्डिंग पर्पस में यूज करते हैं, टूट जाता है जो वेल्डिंग करने के लिए, उसका हम लोग यूज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल से कराया तो मिलेगा एसिटिलीन और साथ में स्लैक लाइम आपको देखने को मिलेगा। ये रिएक्शन आप लोग रट्टा मार जाइए। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से कराएंगे तो क्या मिलेगा, एसिटिलीन प्लस स्लैक लाइम। ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से कराते हैं तो क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3 जिसको बोलते हैं, H2CO3 जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और ये मैग्नीशियम नाइट्राइड का रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से कराओगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस की लिबरेशन हो जाएगी। मैग्नीशियम नाइट्राइड की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से कराओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में आपकी अमोनिया गैस की लिबरेशन हो जाएगी। तो ये कुछ रिएक्शन आप लोगों को दिखने को मिल रहे हैं। वाटर की रिएक्शन आप लोगों ने कुछ कंपाउंड से कराया है तो ये प्रोडक्ट मिलता है। तो वाटर इस कारण प्रूफ हो रहा है कि वाटर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करता है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया कैसे रिएक्ट कर रहा है वाटर।
वाटर की खास बात कौन कौन सी है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करता है, रिडॉक्स रिएक्शन भी शो करता है, और साथ ही आपको ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। यानी कि वाटर एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, वो एसिड जैसा भी बिहेव करता है और बेस जैसा बिहेव करता है। तो ये आपकी 3 खास बात वाटर की है जो कि हमको केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ने थे। और चौथी जो खास बात ये है कि ये हाइड्रेट फॉर्मेशन करता है। ये जो होता है, चौथी जो खास बात ये है कि इसकी हाइड्रेट फॉर्मेशन करता है। यह आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, खुद से इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी कुछ अपने से पढ़िए ताकि बेनिफिट हो। तो चौथा जो होता है ये हाइड्रेट फॉर्मेशन करता है। चौथी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ये हाइड्रेट फॉर्मेशन करता है। जैसे कि ये डॉट के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड अप हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, CuSO4 डॉट 5H2O ये हुआ, यानी डॉट के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड अप हो जाता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर का क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऐड अप होना, यानी डॉट के साथ ऐड अप होना आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, इसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये यही खास बात है कि वाटर हाइड्रेट फॉर्मेशन भी करता है। तो वाटर 4 प्रॉपर्टीज शो करता है। पहली प्रॉपर्टीज एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, सेकेंड प्रॉपर्टीज ये रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है, थर्ड प्रॉपर्टीज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करता है, फोर्थ प्रॉपर्टीज हाइड्रेट फॉर्मेशन करता है। ये आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आज की लेक्चर में आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि वाटर मॉलिक्यूल बोलते किसको है, इसकी खास बात क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तमाम सी बातें आप लोगों ने जान ली होगी। वाटर की खास बात क्या है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हार्ड वाटर के बारे में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का फिनिशिंग हो जाएगा, यानी कि खल्लास हो जाएंगे ये चैप्टर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।